अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में जो है वो पेश हैं। पाकिस्तान एक ड्रामा चल रहा है। वो पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पे ड्रामा स्क्रीन पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है। उसका नाम है परवरिश। फ़ाद मुस्तफ़ा ने ड्रामा लिखा है। नुमान इजाज़ इसमें है। नुमान इजाज़ वैसे भी मेरे फेवरेट है, लेकिन मुझे इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये लगी है कि इसमें जो है वो नए चेहरों को जो है वो लिया गया है, न्यू फेसेस को जो है वो लिया गया है। समीर तो ऑलरेडी चलो वायरल हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी दीगर जो इसमें एक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, मतलब यंग टैलेंट को इसमें ज़्यादा जो है वो दिखाया गया। दूसरी सबसे मज़े की बात यह है कि एक छत तले तीन आपके दौर को दिखाया गया है। तीन दौर मीन्स आपका दादा भी है, आपका वालिद भी है और आपके नस्ल भी हैं। अब दादा जिस दौर से था आपको पता है, उस वो है, फिर वाले साहब नुमान इजाज साहब हैं, वो जिस दौर से हैं, फिर उनके बेटे जो हैं वो समीर, अब वो जो डिजिटल दौर से उनका ताल्लुक़ है। तो ये चीज़ें ना काफ़ी, अगर रियल में हम एक फैमिली को देखें तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है इस चीज़ों से, क्योंकि जाहिर है दादा बिल्कुल पुरानी सोच का, बाप भी फिर थोड़ा सा पीछे आ गया 1980 से, और फिर आप आ गए 2026 में जो डिजिटल दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इंटरनेट का दौर है, 5G 6G का दौर है। यहाँ पर जो है वो को एजुकेशन है, यहाँ पर जो है वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, लिबरलिज़म और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ से जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट जो है वो हो जाती है। सम टाइम फैमिली में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मतलब वो सारा जो सिनेरियो, वो सारा जो चीज़ें हैं, एक आम सोसाइटी से लेकर फ़ाद मुस्तफ़ा ने उसको एक ड्रामे की सूरत में जो है वो पेश किया है। और ये मुझे लगता है फ़ाद मुस्तफ़ा अगर पता मुझे मिले तो मैं शायद उनको सलाम करूँ। फिर भी मैं उनसे ये कहूँगा कि ये ड्रामा जो है उन्होंने काफ़ी लेट जो है वो इसको पेश किया। हालांकि ये चीज़ें बड़ी काफ़ी टाइम से जो है वो ज़ाहिर है अभी हैं, अभी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में ये इशू जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन ये चूँकि बहुत ही पहले अगर हम आम सोसाइटी में देखें तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही पहले आ गई थी। तो इस ड्रामे का लेट आना चलो फिर भी ठीक है, अच्छे टाइम पे आया है और अच्छा ये ड्रामा जो है वो रिकॉर्ड है। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा आप इस ड्रामे को जो है वो ज़रूर देखें। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। थोड़ा सा इसमें ना इस ड्रामे का जो प्लॉट है ना उसको ना बहुत ही बुरी तरह से इन्होंने पेश किया है। मतलब प्लॉट में ऐसे पेश किया है कि यार एक ड्रामा, आप इस ड्रामे को आप छोड़ भी नहीं सकते। मतलब आप देखना भी चाहते हैं और आप इसको छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। तो इस सूरत हाल में जो है वो हम आजकल जो है वो मैं आजकल फंसा हुआ हूँ, चूँकि मैं इस ड्रामे को जो है वो देख रहा हूँ। और बड़े ही कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा इस ड्रामे की। जो अगर आपने इस ड्रामे की, मैं आपसे ये कहूँगा कि 22 जो एपिसोड है इस ड्रामे की, आप उस जो है वो लाजमी देखें 22 एपिसोड को, 22 एपिसोड को। जब आप 22 एपिसोड को देखेंगे, 22 एपिसोड को जो है वो आप देखेंगे, तो उसमें जो है वो कुछ सीन जो है वो आपको नज़र आएंगे। और अच्छा, समटाइम ये होता है कि ड्रामे में ना हीरोइन जो होती है, मेन एक्ट्रेस जो होती है, उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। लेकिन इस ड्रामे में रिहान रफ़ीक जो है वो, उनका एक शानदार मोनोलॉग अगर आपने नहीं देखा तो मुझे नहीं लगता कि आपने ड्रामा जो है वो देख लिया है। ये इसके देखने के लिए आपको जो 22 एपिसोड है उस मोनोलॉग को रिहान रफ़ीक के देखने के लिए आपको 22 एपिसोड जो है वो लाजमी देखनी होगी। उसमें वो क्या कहती है, समीर तुम जानते हो वली मेरा पहला दोस्त, पहला दुश्मन और पहला दुख है। ये आपको सिर्फ ये देखने के लिए आपको 22 एपिसोड पर जो है वो जाना पड़ेगा। बज़ाहिर वो इस ड्रामे में सीनियर एक्टर या मेन एक्टर जो है वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना एक ऐसा रोल प्ले करके जाती है, कहीं ना कहीं अपना अपना ऐसा रोल प्ले करके जाती है कि आप जो है वो दंग रह जाती है। मतलब वो एक्टर से भी ज़्यादा, मेन एक्टर से भी ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, वो वायरल कर लेते हैं, फेमस कर लेती है। मैं इस ड्रामे में वैसे तो समीर फेमस है, नुमान इजाज फेमस है, लेकिन जो एक ये रिहाम रफ़ीक और इसका भाई होता है, कौन होता है वो सामना सा लड़का, मुझे उसका नाम नहीं आता, जो समय का दोस्त होता है वली, सॉरी वली तो समीर होता है। तो जो वो होता है, मतलब इन दोनों के पास एक कोई ख़ास कोई ख़ास रोल नहीं है, उनको स्पेशल नहीं दिखाया गया, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर जो है ये दोनों बहुत ही वायरल हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये दोनों बहुत ही वायरल हैं। लेकिन रिहाम रफ़ीक जो है वो, उनका ये जो डायलॉग है कि यार समीर तुम जानते हो वली मेरा पहला दोस्त है, पहला दुश्मन है और पहला दुख है। यार ये बहुत, पता नहीं ये कैसे, ये क्या सोच कर और कितने टाइम में इस ये डायलॉग जो है वो माइंड में आया होगा, इसको लिखा होगा और पता नहीं किसका होगा। यार ये बहुत ही, मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ ना, मैं इसके थंबनेल पे यही लाइन लगा दूंगा, आप लोगों ने समझ आना है कि ये उसका जो है वो डायलॉग है, कि वो इस वजह से जो है वो कितनी वायरल हो गई है।
और बेशक उनके पास रोल एक अहम नहीं था, लेकिन फिर भी इस डायलॉग ने इस एपिसोड में जो है वो जान डाल कर दे दी है। ड्रामा बहुत ही उलझन का शिकार कर रहे हैं हमें, प्लॉट में दुख हैं, लड़ाइयाँ हैं, फसाद हैं, टेंशनें हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि यार जब 3 स्टोरियाँ एक घर में हो, एक फैमिली में हो, तो फिर ये 4 ही चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब स्टार्ट में वली का मसला था, वली घर से निकल गया, वो अभी तक दुख जो है वो चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, अभी तक जो वो चीज़ें जो हैं वो सेट डाउन नहीं हुई, आगे भी जो है वो ऐसे जो है वो चलती रहेंगे। तो ये सारी जो है वो ये सूरत हाल है इस ड्रामे की। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यार आप लोग इस ड्रामे को देखें, लेकिन शुरू से देखें। अगर 22 एपिसोड देखने हैं तो मैं इसके थंबनेल पे वो लाइन लगा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और वली वाली कि वली मेरा पहला दोस्त है, दुख है, दुश्मन है, वो भी आप लोग लाजमी देखें। और कमेंट जो है वो लाजमी करें, चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी जो एपिसोड में जो कुछ होगा वो मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा एक और ड्रामा चल रहा है इमरान अशरफ का, वो भी आप लोगों को कहता हूँ आप लोग देख लें। कहाँ पे आपको मिस्टेक नजर आए तो हमें पे लाजमी बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।